नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 3.4 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.4। प्रश्न संग्रह 3.4 को स्टार्ट करने के पहले उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। देखोगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, आओ जाने। क्या जानना है हमको, बहुपद का मान क्या आता है। तो बहुपद में चारांकों का मान देने पर उस बहुपद का एक मान प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे ये वाला बहुपद है x धन 7, x धन 7, इस बहुपद में x का मान 2 दिया है तो उस बहुपद का मान 9 मिलता है। मतलब हम लोग यहाँ पे x का मान अगर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 7 हो जाएगा बराबर 9 मिलता है। तो यहाँ पे देखोगे जब भी हम लोग चारांक का मान रखेंगे तो बहुपद का एक मान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, p ऑफ x, बहुपद में x का मान a रखने पर बहुपद के मान को p ऑफ a से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखोगे क्या है, p ऑफ x है ना, तो x के जगह पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ a हो जाएगा। इस तरीके से इसको दर्शाया जाता है। हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया गया है, यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद p ऑफ x बराबर 2x का वर्ग माइनस 3x धन 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया, सबसे पहले दिया गया है बहुपद p ऑफ x बराबर 2x का वर्ग माइनस 3x धन 5। अभी इस बहुपद में x बराबर 2 रखना है। तो देखोगे हमको क्या दिया गया था, p ऑफ x बराबर ये क्या दिया था, 2x का वर्ग माइनस 3x धन 5। ऐसे हमको सवाल में दिया गया। तो हमको क्या रखना है, x का मान 2 रखना है। यहाँ पे भी देखोगे 2 वैसे ही लिखा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ पे x का वर्ग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस 3 x के जगह पे 2 और धन 5। अब यही तो हमको हल करना है। देखोगे 2 वैसे को वैसे आ गया, 2 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 धन 5, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 माइनस 6 धन 5। तो ये देखोगे 8 में से 6 गया, 2 प्लस 5 7, तो मतलब p ऑफ 2 कितना आ जाएगा, 7 आएगा। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, ये x का मान जो है यहाँ पे x के जगह पे रख देना है तो हमारा मान अपने आप निकल जाएगा। अब वैसे उदाहरण नंबर 2 में देखते हैं, यदि y बराबर -2 हो तो बहुपद p ऑफ y बराबर 2y का घन माइनस 2y धन करनी में 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे देखोगे हल में दिया गया है p ऑफ y, मतलब बहुपद में दिया गया 2y का घन माइनस 2y धन करनी में 7। तो यहाँ पे देखोगे y का मान क्या रखना है, -2 रखना है। तो देखोगे p वैसे का वैसे लिखा, y की जगह पे -2 आ जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 2 की जगह पे 2 लिखा, गुणे y का घन है तो ये y के घन की जगह पे क्या लिखेंगे, -2 का घन हो जाएगा, -2 वैसे का वैसे लिखा, y की जगह पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और धन करनी में 7। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखोगे 2 वैसे का वैसे ये गुणे -2 का घन -8 -2 गुणे -2 के जगह पे -2 धन करनी में 7। अब इसको हल करेंगे, 2 में -8 का गुणा होगा क्या हो जाएगा, -16, -2 में -2 का गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, धन 4, और यहाँ पे धन करनी में 7 है ये। अब -16 धन 4 कितना होता है, -12 हो जाएगा धन करनी में 7। तो इसका उत्तर कितना आएगा, -12 धन करनी में 7। तो y बराबर -2 रखने पर बहुपद का मान -12 धन करनी में 7 है। इसी तरीके से करना रहेगा। अब हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। इसको भी ऐसे दिया गया, देखोगे उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया गया, p ऑफ x, मतलब बहुपद दिया गया 2x का वर्ग माइनस x का घन धन x धन 2। इस बहुपद में p ऑफ 0 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पे क्या रखना है, p ऑफ 0 रखना है, x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ पे देखोगे ये हो जाएगा 2 गुणे x का वर्ग का मतलब हो गया 0 का वर्ग, माइनस x के घन का मतलब हो गया -0 का घन, प्लस x का मतलब हो गया +0 धन 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 0 का वर्ग 0 माइनस 0 का घन 0 धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 2 में 0 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 ही आ जाता है, -0 धन 0 धन 2 ऐसा होगा। तो ये देखोगे 0 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो इसका उत्तर आएगा धन 2, मतलब इसका उत्तर कितना जाएगा, 2 आएगा। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया गया है, यदि बहुपद m का वर्ग माइनस am धन 7 में
यम बराबर -1 से भाग देने पर शेषफल 10 आता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि p ऑफ m बराबर m का वर्ग माइनस am धन 7 लिखेंगे। तो m के जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m के वर्ग के जगह पे हो जाएगा -1 का वर्ग, a वैसे का वैसे रहेगा, m के जगह पे हो जाएगा -1 धन 7। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग सिर्फ m की वैल्यू रखेंगे। तो देखोगे -1 का वर्ग कितना होता है, 1 हो जाएगा। -a में -1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और a में 1 का गुणा होगा तो ये a ही आता है, धन 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे 1 है और 7 है, 1 7 कितना होता है, 8 धन a आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे इसका जो उत्तर दिया गया है हमको, यहाँ पे शेषफल कितना दिया गया है, 10 दिया गया। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखोगे, 10 बराबर 8 धन a लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है किंतु p ऑफ -a बराबर 10 दिया है, इसलिए 8 धन a बराबर 10 हो जाएगा। ये धन 8 हो रहा है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.4 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 3.4 का बेसिक पार्ट मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।